हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में पूछे गए मैथ्स के आगे क्वेश्चन को करेंगे। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। यदि इसकी लंबाई इतना हो तो पाइप का आयतन क्या होगा। द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए पाइप ऑफ मेटल इज इतना सेंटीमीटर एंड इंटरनल रेडियस इज इतना, इफ इट्स लेंथ इज इतना सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल इज। जब भी पाइप बोले, पाइप किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दिया है 3 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया हुआ है पाइप की पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, कभी भी अगर बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हो तो हम वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे 22/7, आर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है 10। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इंटू 10। सात से सात कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर एवं उसकी तिर्यक ऊंचाई एल हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि सारे ही ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है उसको हम पुट नहीं, पाई को पाई ही छोड़ देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे TSA ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई इंटू आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 पाई 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई होगी, जो भी गिवन हम उसको पहले लिखेंगे। इसका आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु होता है उसका आधार कैसा होता है, उसका आधार होता है वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ 314 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 बिठा देंगे, आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो 100 होगा, 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा। अब आर का वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर बराबर क्या आया 100, आर बराबर हो जाएगा √100 बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 10। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है 1570 बराबर 1/3 इंटू, यहाँ भी पाई का वैल्यू वही सेम बिठाएंगे और आर का वैल्यू आया 10 का स्क्वायर इंटू एच, ये नीचे जाएगा 100 होगा,
ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 314। इसको अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा 2 से 2, ये 5 बार में जाएगा। 157 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 35, हाथ में रहा 3 5 25 और 3 28, 2 5 और 2 7, 785 आ गया। तो एज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। और यही हमको निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। इफ़ 2r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर देन इट्स वॉल्यूम इज। तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो हम पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई को पाई लिखेंगे। और रेडियस कितना है 2r, तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा। 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, r का क्यूब r क्यूब। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 चौक 32 पाई r क्यूब बाई 3। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।